दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का अपन का पेपर रहेगा सेकेंड ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर है 2018 का वैकेंसी है ये। इसका पेपर अपन आज सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2 सेकेंड ग्रेड के पेपर सोल्व करा दिए हैं। ये सेकेंड ग्रेड का पेपर है संस्कृत विभाग के अंदर। इसको चलो शुरू करते हैं अपन। तो पहला ही क्वेश्चन है अपन का, मारवाड़ मयूरलस का लेखक कौन है। ये एक बुक है, इस बुक का लेखक पूछ रहा है। मारवाड़ और इम्पोर्टेंट बुक है, अभी वर्तमान के अंदर 2018 के अंदर ये चर्चा रही थी, इसीलिए इसके अंदर मारवाड़ का इतिहास है ना, उसके बारे के अंदर जानकारी दे रखी है, मारवाड़ के इतिहास पे। और इसका लेखक था रामावतार अग्रवाल। कौन था? रामावतार अग्रवाल इसका लेखक था, और उस समय चर्चा में रही थी, इसीलिए इसका क्वेश्चन पूछा गया था। एक चीज़ बता दूं, अभी जो एग्जाम के अंदर पूछेंगे तो 1-2 बुक के जो चर्चा में जरूर याद रखना उनको। अगला है, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग के अंदर पहना जाता था। अब रमजोल है, अभी तो वर्तमान के अंदर कब पैर में ही पहना जाता है, पहले भी पैर के अंदर पहला, लेकिन इनको कंफ्यूजन करने के लिए ये पूछा है मध्यकालीन मारवाड़ के शरीर में किस भाग में पहना जाता है, तो इसका आंसर होगा पैर। अभी भी वही है, पहले भी यही है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इसका आंसर दिया जाए। अगला है तीसरा, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है। ये आपको बता दूं मैं इसका, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक थे, आपको पता है कल्याणमल। कल्याणमल का शासक पीरियड आता है 1544 से 74 तक, 44 से 74 तक, 1544 से 1574 तक ये बीकानेर के शासक थे। इनके 2 पुत्र थे, एक राय सिंह, एक पृथ्वीराज राठौड़। अकबर का जब नागौर दरबार हुआ था 1570, तब कल्याण सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और इनकी दोनों की नियुक्ति कहाँ पर कर दी? अकबर के दरबार में। राय सिंह को 1572 में आपको पता है जोधपुर दिया था, और पृथ्वीराज राठौड़ को अपने अधीन यानी दिल्ली लेके चला गया, और इसको एक जागीर दी पृथ्वीराज राठौड़ को, कौन? गागरोड झालावाड़ की, गागरोनगढ़ झालावाड़। और उन्होंने वहीं पर डिंगल भाषा के अंदर वेली कृष्ण रुक्मणी नाम की एक साहित्य लिखा था। और तो इसकी भाषा पूछ ले तो कौन सी भाषा में है? डिंगल भाषा के अंदर है। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया ना? चलो आगे, पूरा इतिहास बता दिया आपको। अगला है, गिदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है। गिदड़ नृत्य है शेखावटी का नृत्य है, और शेखावटी के द्वारा पुरुषों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, वो भी किया जाता है होली पर। गिदड़ नृत्य के अंदर क्या है? होली पर किया जाता है। एक बीचों बीच चारों ओर घेरा बना के बीचों बीच एक लट रोप देते हैं, यानी लकड़ी रोप देते हैं, और उसके चारों ओर नृत्य करते हैं। पुरुष नृत्य करते हैं, लेकिन पुरुष ही कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन के नृत्य करते हैं, इसीलिए गिदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का। अगर पूछ ले आपको पुरुष को ये शेखावटी नृत्य गिदड़ नृत्य कौन करता है, तो पुरुष ही आंसर होगा, क्योंकि पुरुष के द्वारा ही वस्त्र धारण किए जाते हैं महिलाओं के, और होली पर किया जाने वाला नृत्य है। अगला है, ओसिया का जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। आपको पता है ओसिया कहाँ है? जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के अंदर है ये ओसिया। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन अपने, दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। दादू पंथ क्वेश्चन नंबर 6 है। दादू पंथ का साहित्य, दादू पंथ आपको पता है, दादू पंथ किसने चलाया था? दादू दयाल ने चलाया था, जिसको कहते हैं राजस्थान का कबीर। ये क्वेश्चन में कई बार आ रखा है, राजस्थान का कबीर किसको कहता है? दादू दयाल को। इनकी मुख्य गद्दी कहाँ है? नरेना कहाँ है? जयपुर। और एक पहाड़ी पर बनी हुई है, कौन सी? भेरणा पहाड़ी पर, भेरणा पहाड़ी, नरेना, जयपुर के अंदर। इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्की दास। दादू दयाल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन करेगा? इनका पुत्र ही, कौन? गरीबदास। इनका ग्रंथ है कायावली, और दूसरा है सत्य गुण सागर और नाम माला, ये ग्रंथ है इनके। इन्होंने, इनकी 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक तो नागा है, एक निहंग। नागा और निहंग। जो दादू दयाल जो सत्संग करते हैं उसको क्या कहा जाता है? दरीबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरीबा। और इनके शिष्य बहुत बार पूछे जाते हैं, कौन कौन से शिष्य? बखन नाथ जी, रज्जब नाथ जी, सुंदरदास,
माधोदास और जगन्नाथ जी, ये इनके शिष्य है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि दादू दयाल के कितने स्तंभ थे, तो दादू दयाल के 52 स्तंभ थे। दादू दयाल के शिष्य थे 152, जिनमें से 100 गृहस्थी थे और 52 साधु थे, और इन्हीं 52 को क्या कहा, दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा गया है। फिर आता है दादू दयाल की कितनी शाखाएं हैं, तो 6 शाखाएं। खालसा, खालसा की मुख्य पीठ कहाँ है, नरेना, जिसके अंदर गरीबदास जी उनके उत्तराधिकारी हुए थे। नागा मुखिया थे सुंदरदास जी, और यही नागा साधु जयपुर के अंदर दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। दूसरा है विरक्त, तीसरा है विरक्त, चौथा है खाकी, पांचवा है उत्तरादे, छठा है निहंग। छठा है निहंग। ये क्या है, दादू दयाल के पूरा इतिहास। और दादू दयाल ने कहाँ पर हुए, नरेना जयपुर। तो इस प्रदेश को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ प्रदेश। तो इन्होंने भाषा भी कौन सी लिखी थी, ढूंढाड़ी बोली के अंदर। आंसर हो गया 4 नंबर। समझ में आ गया। चलो अगला, किस दुर्ग को गट बेटली के नाम से भी जाना जाता है। गट बेटली आपको पता है अजमेर के अंदर है गट बेटली। इसका निर्माण किसने किया था, 1113 के अंदर अजय पाल ने किया था गट बेटली। गट बेटली इसका निर्माण अजय पाल ने किया था, लेकिन कहते हैं कि कुछ निर्माण इसके अंदर जो मेवाड़ का महाराणा था रायमल, उसका पुत्र था कौन, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज उसने कुछ निर्माण कराया था, कुछ महलों का निर्माण कराया, और अपनी पत्नी के नाम तारा के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया, तारागढ़। क्या कर दिया, तारागढ़। तो आंसर कौन सा होगा 7वें का, तारागढ़। गढ़ बेटली किसको कहते हैं, तारागढ़ को। और तारागढ़ क्यों पड़ा नाम, ये भी बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है अपना 8 नंबर। 8 नंबर, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ये आपका क्षेत्रफल लगभग ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर टिपट होके तो भी गलत नहीं कहेगा। इसके अंदर यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल के बराबर, तो नॉर्वे और पोलैंड इनके बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। कहीं आपने पढ़ा है तो राइट हो जाएगा, लेकिन अगर टिपट होगे तो ये ऐसा क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। ये क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए, अगर आपको फिक्स याद है तो भी करो, नहीं तो आपको इसको छोड़ना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंध नहीं है। राजस्थान के अंदर आंतरिक अपवाह तंत्र कितना परसेंट है, 60% भाग अपवाह तंत्र है। पहला है देखो रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी का उद्गम सलेमाबाद अजमेर से निकलता है, और यहीं पर इसी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ है, रूपनगढ़ नदी के किनारे। अगली है नदी है खंडेला और मेढा। खंडेला और मेढा ये सांबर की नदियां हैं, सांबर झील है उसके अंदर ये गिरती है, और यही मेढा नदी है। सांबर झील के अंदर सर्वाधिक नमक कौन एकत्रित करती है, मेढा नदी। एक मित्री नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। आंसर क्या हो गया, 4। मैं तीनों का बता दिया आपको, और चौथा हो गया। राजस्थान में 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 12वां ज्योतिर्लिंग राजस्थान के अंदर शिवाड़। शिवाड़ कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर है। और एक मंदिर है घुमेश्वर महादेव का मंदिर, यहीं पर महाशिवरात्रि का मेला भरा जाता है। तो 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ है, आंसर आया आपको शिवाड़। क्या लिखना है आपको, आंसर शिवाड़। क्वेश्चन हो गए अपने 10। 11वां क्वेश्चन। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स करो, ताकि और भी अपन अच्छे से समझ लेंगे इसको। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है, सबको पता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सम्मिलित करना आपको, पशु दे रखे और नस्ल दे रखी है। पशु दे रखे और नस्ल दे रखी है। ऊंट की कौन सी नस्ल है, ऊंट बीकानेरी ऊंट नाचना, ठीक है। भेड़ की कौन सी नस्ल है, भेड़ देखो मगरा बीकानेर के अंदर है, ये भेड़ की नस्ल है जिसे बीकानेरी चौकला कहते हैं। कौन सी, बीकानेरी चौकला। बकरी जखराना अलवर के अंदर है, और गाय अपने राठी नस्ल है, ऊपर गंगानगर के साइड। आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 2 आंसर कौन सा है इसका, दोनों के अंदर है। दूसरे का 3, लास्ट का देखो 1 है, लास्ट का 1 ये रहा। आंसर हो गया इसका 3 नंबर। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने, राजस्थान सहकारी डेयरी फाउंडेशन लिमिटेड
RCDF का मुख्यालय क्या है? राजस्थान डेयरी फाउंडेशन मुख्यालय अपने सीधा आंसर है जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। राजस्थान के अंदर डेयरी स्थापना हुई थी पद्मा डेयरी अजमेर से। इसके अंदर श्वेत क्रांति सबसे पहले लागू हुई थी दूध के अंदर, और वो पद्मा डेयरी अजमेर से। लेकिन ये पूछ रहा है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, ये अपने कहाँ है? जयपुर के अंदर। अगला है वर्ष 2001 से 11 अवधि राजस्थान निम्नलिखित जिलों में किसमें उच्चतम 10 की जनसंख्या दर वृद्धि दर पाई गई थी? तो ये बाड़मेर इसका आंसर है। क्या आंसर है? बाड़मेर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वर्षा वाले से पाए जाते हैं? यानी देखो सर्वाधिक वर्षा है 110 सेंटीमीटर राजस्थान के अंदर वर्षा, मतलब सर्वाधिक वर्षा, और सर्वाधिक वर्षा होते हैं तो सागवान वन पाए जाते हैं। कौन से वन? सागवान वन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीमेंट, उर्वरक, ग्लास और तांबा। ग्लास और सीमेंट, मोडक सही है, उर्वरक गढ़पान सही है, ग्लास लीलवाणी नहीं है, ग्लास कांच की फैक्ट्री कहाँ है? अलवर के अंदर, और तांबा खेतड़ी के अंदर। आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित सूची का मिलान करो। ये पांडुपोल बहुत बार आ रखा है, इसको रटी लो आप। अलवर के अंदर है पांडुपोल। कहाँ है? अलवर के अंदर। पहले का 3। जसवंतगढ़ अपना सबको पता है, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं इसको। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। लालगढ़ अपने बीकानेर को कहते हैं लालगढ़। और गागरोन किला कहाँ है? झालावाड़ जलदुर्ग के अंदर आता है ये किला। आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। ये क्वेश्चन है, इसको आप अगर याद है तो भी करो, नहीं तो नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं, और एक पेपर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी आप 50 क्वेश्चन आवे तो 2-3 छोड़ो, बाकी पूरे सही कर लो तो भी आपका अच्छे से पेपर हो जाएगा। राजस्थान राज्य सचिवालय निम्नलिखित पदाधिकारियों का विचार करो। ये पूछ रहा है आरोही क्रम से अवरोही क्रम से, यानी सबसे पहले बड़ा कौन है? मुख्य सचिव होता है। सबसे बड़ा कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। इसके बाद में होता है शासन सचिव, और इसके बाद में अतिरिक्त सचिव, और सबसे छोटा होता है उप सचिव। सबसे छोटा उप सचिव। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 नंबर। ठीक है, 1 4 3 2 राइट। अगला है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का उद्धारण कौन करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहले तो 20 अगस्त 1949 को एस के घोष की अध्यक्षता में। इसके अंदर जब शुरुआत हुई तो एक अध्यक्ष और एक सदस्य ही बना था। अध्यक्ष और सदस्य एक ही था इसके अंदर सदस्यों की संख्या। फिर 1956 के अंदर इसके अंदर कुछ परिवर्तन किया, और अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति किसको दे दी? राज्यपाल को दे दी। और अभी इसके अंदर सदस्य 1+7, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य इसके हो सकते हैं। और ये अगर अध्यक्षों की ये इसके अंदर जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति किसके पास है? तो भी ये कर सकता है राज्यपाल। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के अधिकार के अंदर आता है, जब 1956 के एक संशोधन के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? 1। राज्यपाल अपने सब विवेक कर्तव्यों को छोड़कर अपने कर्तव्यों का निर्वह खालियों की सहायता से और सलाह पर करेगा। राज्यपाल आपको भी पता है किसकी सहायता पर काम करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद की सलाह पर ही राज्यपाल काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। मंत्री परिषद आएगा, मंत्रिमंडल नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान पंचायती राज औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? आपको पता है जवाहरलाल नेहरू ने किया था, नागौर जिले के अंदर बगदरी गांव के अंदर। आंसर क्या होगा? 4 नंबर। अगला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? जिला स्थापना समिति का अध्यक्ष सबको पता है किसको है? जिला प्रमुख कोई तो है। टेंशन नहीं लेने का, अच्छा क्वेश्चन था। ये पंचायती राज लिखा है इसीलिए इसका आंसर ये हुआ था। अगला है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब सरपंच ही नहीं है और उप सरपंच ही नहीं है
तो कोई भी उपस्थित सदस्य जैसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ये प्रोविजन, यानी जो सदस्य है वही कह दे इनमें से ये करेगा हमारी सदस्यों का मतलब ग्राम सभा की अध्यक्षता, तो वही करने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। इसको थोड़ा दिमाग लगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया था। 18 जनवरी 1999। आंसर 2 नंबर। कांता भटनागर की अध्यक्षता के अंदर। सबसे पहला अध्यक्ष कौन? कांता भटनागर। अगला है भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में जहां युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2000, ये आपको पता है वायु अभ्यास हमेशा कहाँ लगभग होता है? पोखरण के अंदर, जैसलमेर पोखरण के अंदर। वर्ष 2018 में भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों में, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय, करंट का क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप लगा लो तो कालू स्टेशन बीकानेर। अभी इसका सिर्फ आपको आंसर लगाना, ये कोई समझाने की चीज़ है नहीं, करंट का आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अगला है निम्नलिखित में करंट आपको मैंने डाल रखे हैं, जो भी अभी लेटेस्ट करंट है, जो राजस्थान की योजना है उनका 2 वीडियो डाल रखे हैं। लगभग 60 योजना है, पूरी योजना मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दिसंबर 2018 में राजस्थान क्रिकेट संघ अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ था? 2018 के अंदर क्रिकेट अध्यक्ष किसको? सीपी जोशी को। कौन बना था? सीपी जोशी। अभी जो वर्तमान के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो पहले बने थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी नरेगा राष्ट्रीय रोजगार स्कीम नहीं है? ये पूछा नहीं है, ये कोई सी गलत है। पहला पढ़ते हैं अपन, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2 अक्टूबर 1976 6 का नहीं है, क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5। अगला क्वेश्चन देखो, बाकी सही है, एक ही गलत पूछ रहा है, गलत आपने निकाल दिया। ये 30वां क्वेश्चन है, तो इसको आपको 30वां क्वेश्चन सिर्फ आंसर लगा सकते हो, बाकी उस समय करंट का क्वेश्चन, अभी करंट का पढ़ने की जरूरत है ही नहीं अपन को। अगला है 31वां, राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में कहाँ हुआ था? उस समय पूछ रहा है, राजस्थान नव निर्मित उस समय, तो ये अपन को पूछ रहा है अल्बर्ट हॉल 2018 के अंदर। लेटेस्ट का क्वेश्चन था करंट का, तो कहाँ हुआ था? अल्बर्ट हॉल के अंदर। आंसर हो गया 2 नंबर। राजस्थान सरकार में अशोक चांदना अभी खेल मंत्री है, उस समय क्या थे? चेंज कर दिया अभी, युवा मामला खेल, युवा मामला खेल मंत्रालय। ठीक है। अगला है राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहाँ कृषि परिस्थिति पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई। अगर पूछ ले पुष्प की मंडी कहाँ है, तो आपको पुष्कर करना है, लेकिन ये पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र, ये अपने कहाँ है? माउंट आबू के अंदर है। कहाँ है? माउंट आबू के अंदर। अगला है जनवरी 2019 में पुणे में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स भीलवाड़ा की फिरदौस कायम खानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये करंट का क्वेश्चन है, और 200 मीटर बटरफ्लाई। अगला है दिसंबर 2018 में गांव मामोसराव के 2 दिवसीय लोक संगीत और कला उत्सव का आयोजन किया गया। ये गांव राजस्थान किस क्षेत्र के अंदर आता है? तो ये शेखावटी के अंदर आता है। 2018 की करंट है ये, तो वहाँ से करंट का देख लो कितने सवाल है, 5 से 6 क्वेश्चन करंट के पूछे गए थे। राजस्थान विधानसभा विपक्ष का नेता कौन है? गुलाम चंद कटारिया। कौन सी फसल का उत्पादन आड़ में नहीं हुआ था? ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, नहीं हुआ था ये पूछ रहा है। तो इनके अंदर देखो गेहूँ बाजरा चावल, जो 2 से, ये देखो गेहूँ का आता है, चावल का भी आता है, जो भी बाजरा भी लगभग के आता है वहाँ पर, इसीलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है यहाँ पर। अगला है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहार आपको पता है राजधानी पिल्लो मोली, जिसको भीनमाल कहा जाता है, गुर्जरों ने इसको पिल्लो मोली भीनमाल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, पिल्लो मोली। हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? तो ये सबको पता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की। चौहानों का शासनकाल था हरिकेली नाटक, विग्रहराज चतुर्थ, बिसलदेव रासो के, इनकी एक बुक है बिसलदेव रासो। क्वेश्चन हो गए 39। अगला है
40। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था इसने। ये देखो, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के दो युद्ध हुए थे। एक खातौली का युद्ध 1517 पिपलाद कोटा, दूसरा यह था बारी का युद्ध 1518 धौलपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर। अब इसके अंदर देखो एक ही आंसर है खातौली का। सांगा और बाबर के बीच से भी कितने युद्ध हुए थे? दो युद्ध। कौन कौन से? एक बयाना का युद्ध 1527, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। बयाना युद्ध हुआ था फरवरी 1527 और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। और इसी अंदर सांगा की हार होती है खानवा के युद्ध के अंदर अंदर और भारत के अंदर मुगल शासक की स्थापना हो जाती है बाबर के टाइम। गंभीरी नदी के तट पर है ये खानवा का युद्ध, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया था। रूपावा तहसील, गंभीरी नदी, खानवा का युद्ध, भरतपुर। अगला है कि सन में अकबर ने मान सिंह को 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब दिया था। आपको पता है मान सिंह का टाइम पीरियड क्या है? 1599-1614, 1599 से 1614। तो अगर देखें टाइम पीरियड, सब टाइम पीरियड आ रहा है। अगला है मान सिंह दो मुगल शासकों के समकालीन था, एक तो अकबर एक जहांगीर, एक अकबर एक जहांगीर, याद है? तो अकबर ने इसे 1605 के अंदर कब दी थी? 1605 के अंदर इसको 7,000 जात और 6,000 सवार मनसबदार दिए थे 1605 के अंदर। 42वां क्वेश्चन है सन 1837 में बिजक पहाड़ी का है बेराट जयपुर के अंदर। अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? बेराट सभ्यता कहाँ है? लोहा युगी सभ्यता है जयपुर के अंदर। प्राचीन नाम था इसका, क्या नाम था? विराटनगर। यहाँ से अपन को मिलता है भाब्रू अभिलेख, भाब्रू अभिलेख जिसके कहते हैं अशोक का अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। वर्तमान में ये कहाँ पड़ा है? कोलकाता के अंदर पड़ा है, पुरातत्व विभाग कोलकाता के अंदर ये अभी वर्तमान में भी है, आप जाके देख सकते हो। इनकी इसके अंदर भाब्रू अभिलेख के अंदर जानकारी मिलती है अपने कलिंग युद्ध की और प्राचीन भारत की, इन दोनों की जानकारी अपन को भाब्रू अभिलेख एक अशोक का शिलालेख के अंदर। इसकी खोज 1837 के अंदर कैप्टन बर्ड ने की थी, कैप्टन बर्ड ने थी, अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ड ने। इसमें अशोक को मगध का राजा कहा गया है, मगध का राजा कहा गया। तो किसने खोज की? आंसर क्या हो गया? कैप्टन बर्ड। संप सभा की स्थापना किसने की? ये संप सभा वाला क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। संप सभा की स्थापना 1883 गोविंद गुरु ने की थी। किसने की थी? गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मानगढ़ पहाड़ी पर। कहाँ है? बांसवाड़ा, वर्तमान में चर्चित है, क्वेश्चन आ सकता है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा के अंदर। प्रथम अधिवेशन इसके अंदर कब हुआ था? 1903 के अंदर प्रथम अधिवेशन हुआ था। स्थापना कब? 1883 और प्रथम अधिवेशन 1903 के अंदर। 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था, जिसके अंदर कई भीलों की मृत्यु हो जाती है। तो मानगढ़ धाम हत्याकांड 17 नवंबर 1913 मानगढ़ धाम हत्याकांड। तो सम सभा की स्थापना किसने की थी? 1883 गोविंद गुरु ने की थी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर। अगला है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1838 के अंदर 24 अप्रैल 1838 के अंदर बलवंत सिंह मेहता द्वारा की गई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1941 के अंदर। कहाँ हुआ था? उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा। इसके अंदर बलवंत राय मेहता आंसर है ही नहीं को ऑप्शन में, तो आंसर क्या होगा? माणिक्यलाल वर्मा 1941 प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अंदर महिला पूछ ले, महिला भूमिका किसने निभाई थी? तो नारायण देवी वर्मा और सहनलता वर्मा, सहनलता वर्मा, इन दोनों ने महिला की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? मत्स्य संघ का आपको पता है मत्स्य संघ कब बना था? प्रथम चरण के अंदर बना था। ABCD 4 जिले इसके अंदर सम्मिलित थे। फिर मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर विलय हुआ था 5वें चरण के अंदर, संयुक्त वर्त राजस्थान, जिसका नाम था संयुक्त वर्त राजस्थान। ये हुआ था 15 मई 1949, 348 249, मतलब 5वां चरण हो गया। मत्स्य संघ को वर्त राजस्थान में मिला दिया गया
इसके अंदर मिला दिया गया कब? 15 मई 1949 को। लेकिन ये मिलने से पहले बहुत लंबी कहानी हो गई। क्या हुआ था? अलवर और करौली, यानी पहले मध्य के अंदर 4 जिले बताए थे मैंने, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। जिसके अंदर अलवर और करौली, इन्होंने तो शासकों ने कहा हम विलय हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? 500 शरण के वर्त राजस्थान के अंदर। लेकिन भरतपुर और धौलपुर, इन दोनों ने मना कर दिया कि हमारी जनता की जो इच्छा है, पहले तो मना कर दिया। जब ज़्यादा कहने लगे सरदार पटेल और VP मेनन, तो इन्होंने क्या किया कि जो जनता की राय है वो ही हम करेंगे। फिर जनता की राय जानने के लिए एक समिति बनाई। कौन सी? शंकर राव देव समिति। कौन सी समिति? शंकर राव देव समिति। और उसी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वर्त राजस्थान में मिलाया गया। कभी? 15 मई 1949। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 नंबर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन पढ़ो तो पूछा इतिहास भी साथ साथ में पढ़ो तो अच्छे से समझ में आ जाता। स्वतंत्रता संग्राम में नींद में से कौन सी महिला जेल नहीं की थी? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी कहाँ की थी? अजमेर की थी। ये रामनारायण चौधरी से इनका विवाह हुआ था। रामनारायण चौधरी से विवाह हुआ था। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन आर का है, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी। मतलब ये जेल गई थी, ये पूछ रहा जेल नहीं गई थी, गई। चलो अगला है, और बता दूं, अंजना देवी ये 2 आंदोलन से जुड़ी हुई थी। 2 आंदोलन, कौन सी? बिजोलिया और बेंगू, दोनों बे है, बिजोलिया और बेंगू। बेंगू इनके पति खुद रामनारायण चौधरी का नाम आता है, इसलिए वहीं पर ही इन्होंने आंदोलन से जुड़, उनका नाम आता है बेंगू और बिजोलिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नारायणी देवी। नारायणी देवी बिजोलिया आंदोलन के समय इनको कुंभलगढ़ किले के अंदर कैद कर लिया था, मतलब जेल गई थी। दूसरी है, अगली है रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री भी गई हुई है। कालीबाई। कालीबाई आपको पता है राष्ट्रपाल हत्याकांड 1947 के अंदर इन्होंने अपने अध्यापक संगा भाई के छुड़ाने के लिए इन्होंने बहुत पीटा गया था और इनकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए जेल नहीं गई थी। आंसर कौन सा है? 4 नंबर। अगला है, किस लोक देवता की पत्नी की मृत्यु के बाद वो सती हो गई थी? लोक देवता तेजाजी। इसके अंदर आंसर आता है कौन? तेजाजी। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर के अंदर 1073 के अंदर। पिता का नाम ताड़जी और माता का नाम राम कुंवरी। पत्नी थी पेमल दे, पनेर की पेमल दे। इनको काला और बाला का देवता कहता है। उनका मेला भरा जाता है परबसर के अंदर, नागौर परबसर के अंदर भाद्र शुक्ल दशमी को इनको मेला भरा जाता है। आंसर हो गया 3 नंबर। अगला है, किस शासक को हस्मत वाला शासक कहते हैं? हस्मत वाला शासक आपको पता है किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? राव मालदेव। किसको? मालदेव को। मालदेव जो मारवाड़ का शासक था, मालदेव 1532 से 62 तक ये शासक रहा था। 1532 से 62 तक। मेवाड़ की सहायता की सी इसने उदय सिंह को राजगद्दी, यानी उदय सिंह को सिंहासन पर, बनवीर जब आया, बनवीर को हटाकर इन्हें उदय सिंह को राजगद्दी पर बिठाया 1540 के अंदर। और उदय सिंह ने इनको बसंत राय हाथी भी गिफ्ट दिया था। बसंत राय हाथी कुछ नहीं पूछा जाता है। मालदेव के 2 युद्ध इंपॉर्टेंट हैं। पोहुबा का युद्ध 1541, जिसमें अंदर राव जय सिंह को हराया था। बीकानेर का शासक राव जय सिंह, इसको हराया था मालदेव ने। और जो बीकानेर, इस मालदेव के 2 सेनानायक थे, कौन? जेता और कुंपा। ये इन्होंने और जय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, पोहुबा का युद्ध। और बीकानेर इसने किसको दे दिया जीतने के बाद? मालदेव ने कुंभा को दे दिया। फिर युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध 1544 के अंदर। शेरशाह सूरी और मालदेव के 2 सेनानायक जेता और कुंभा, इन दोनों ने, शेरशाह सूरी ने मालदेव और जेता और कुंभा के मध्य फूट डालकर ये युद्ध किया था। युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी हारते बढ़ते बचते गया, नहीं तो ये इनकी बुरी तरह हार हो जाती। लेकिन जेता और कुंभा की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के अंदर, इसीलिए मालदेव ये हार जाता है। और इस पर मारवाड़ पर शेरशाह का अधिकार हो जाता है। और शेरशाह ये मारवाड़ किसको देता है? ख्वाजा खां को देता है।
और इसी हार विजय के बाद में शेरशाह सूरी ने एक लाइन गई थी, इम्पोर्टेंट है, कि एक मुट्ठी भर में बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता भाई, क्योंकि तूने युद्ध किससे किया था, जेता और कुंपा से किया था। गलत पाँव पड़ गया तेरा, लेकिन बच गया। फिर 1545 में मालदेव वापस जोधपुर अधिकार कर लेता है, जैसे इसको मौका मिलता है वापस जोधपुर अधिकार कर लेता है 1545 से, और शासक रहता है ये 62 तक। तो हस्मत वाला शासक किसको कहा जाता है, ब्राव मालदेव को कहा जाता है। तो ये थे अपने आज का पेपर, जिसके अंदर 48 क्वेश्चन आए थे, जिसमें देखो 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपन को छोड़ना है, बाकी 45 क्वेश्चन अपन को इसके अंदर एक्यूरेट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। देखो ये सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का पेपर था, मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया है। कोई भी डाउट हो कमेंट्स करो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी कमेंट्स करो बिना झिझक के। नेक्स्ट मिलेंगे अपन नए पेपर के साथ। अगर आप कोई पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हो ओल्ड पेपर, तो मुझे कमेंट्स करो, उस पेपर से मैं वापस सोल्व करा दूंगा नया पेपर, एक नए पेपर के साथ। कोई हो आपका इम्पोर्टेंट पेपर तो अपने उस पेपर को लेके वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई भी डाउट हो कमेंट्स हो जल्दी करना, ताकि आपको अच्छे से उसको डीप के अंदर पढ़ना है और समझ में आ जाए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।